Guys, welcome to IS Marathon and here I am with the new lesson. बट गाइज ये हमने लास्ट सेशन में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, सेंट्रल इंडिया तक हमने कंप्लीट कर लिया था, काफ़ी अच्छे से बताया मैंने आपको जहाँ तक मुझे लगता है। यस, तो वेलकम टू IS मैराथन और आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट इंडिया। ठीक है, वेस्ट इंडिया की आर्ट एंड कल्चर डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, और टेम्पल आर्किटेक्चर जो है हमारा स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर भी है, ये चैप्टर 6। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आपको कैसा लग रहा है ये सब चीज़, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताओ मुझे, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ और सारी पूरी बुक कंप्लीट करा दूँ आपको। और इसके अलावा गाइस हाँ, एक बेसिक जो स्ट्रेटेजी की मैंने वीडियो बनाई हुई है वो प्लीज़ जाकर के देखो एक बार। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि आपको उससे एक बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगी माइंड में कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअली। ठीक है, और किस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। तो गाइस प्लीज़ जाओ उसको देखो अच्छे से। ठीक है, सो यस स्टार्ट करते हैं। सो टेम्पल जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थे, जैसे कि आपको पता है वेस्ट इंडिया मेनली हमको कहाँ मिलेगा, गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, और एक्सटेंड तो ये काफ़ी, जैसे कि वेस्टर्न मध्य प्रदेश है तो वहाँ तक भी एक्सटेंड हो चुकी है ये वाली स्टाइल। ठीक है, यस अब इसमें स्टोन कौन सा यूज होता था, तो स्टोन यूज टू बिल्ड टेम्पल्स रेंजेस में होता था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, जैसे कि हमने अभी ऊपर वाली स्टाइल में देखा था, उसमें बेसिकली सैंड स्टोन इस्तेमाल होता था, है ना। सैंड, और इसमें भी सैंड स्टोन जो है वो क्या है, कॉमन है ना, सबसे ज़्यादा कॉमन है। और ये सब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बहुत सारी हिल्स हैं। ठीक है, जो आपकी है ना अरावलीज हैं, उसके अलावा जो यहाँ की जोग्राफिकल एक्सटेंशन है, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे सैंडस्टोन प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, इसीलिए। और दूसरा ग्रे से लेकर के ब्लैक बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट यहाँ पर बेसिकली आपको मिलेगा जो है डेक्कन वाला इलाका है। ठीक है, तो वहाँ से भी जो रोक था वो जाता था, और ये वाली जो यहाँ पर बनाई हुई है इन टेम्पल्स को इनसे बनाया जाता था, है ना। और 12th और 10th सेंचुरी के बीच की वाली जितनी भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, 10th से 12th सेंचुरी के बीच के ये वाले टेम्पल्स है। ठीक है, ठीक है, वेस्ट इंडिया में। द मोस्ट एक्सुबरेंट एंड द फेम्ड इज द मैनिपुलेटेड सॉफ्ट वाइट मार्बल। तो सॉफ्ट वाइट मार्बल भी यहाँ पे इस्तेमाल होता था। अब गाइस आपको लगे ऐसा ही होगा कि क्या पढ़ा रहा है, लेकिन गाइस सही बता रहा हूँ मैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, मैंने आपको गारंटी इसलिए दी, मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी गारंटी है आपको कि इसमें से कुछ छूटेगा नहीं, इसलिए डिटेल में देख रहा हूँ इसको, है ना। नहीं तो इतना डिटेल में तो शायद कहीं मिलता हो आपको। ठीक है, 12th सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर जैन टेम्पल्स भी मिलेंगे आपको, है ना। जैन टेम्पल्स देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि माउंट आबू के जैन टेम्पल्स, है ना। और 15th सेंचुरी की हम बात करें तो रणकपुर है ना, रणकपुर के जो टेम्पल्स हैं ये बहुत फेमस है यहाँ पर। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट हिस्टोरिकल साइट्स जो है यहाँ पर, जैसे कि ये समला जी कहाँ, गुजरात में। ठीक है, समला जी कहाँ, गुजरात में, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट है। उसके बाद विच शोज हाउ अर्लियर आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस ऑफ द रीजन मिक्सड विद द पोस्ट गुप्ता जो स्टाइल है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मिक्स हो चुकी थी किस स्टाइल के साथ, जो पोस्ट गुप्ता स्टाइल है उससे। ठीक है, और पोस्ट गुप्ता क्या किस तरीके से होता है तो मैंने आपको बताया था, और हमने इसके पहले ये भी डिस्कस किया था कि पोस्ट मौर्य टाइम में किस तरीके से स्टाइल बनी थी, जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, यस, यानी कि जो हमने 5th चैप्टर उसके लेक्चर में देखा था। एंड गेव द राइज टू द डिस्टिंक्ट स्टाइल। ठीक है, अब जब कोई चीज़ मिक्सचर हुई यहाँ पर, जैसे कि पोस्ट गुप्ता स्टाइल मिक्सचर हुई, तो डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ से डिस्टिंक्ट स्टाइल का क्या हुआ, राइज हुआ यहाँ से। अ नंबर ऑफ द स्कल्पचर मेड ऑफ द ग्रे सिस्ट। ठीक है, तो ग्रे सिस्ट यहाँ पर उससे मिल करके बनाए। उसके अलावा जो हैव बीन फाउंड इन द रीजन, जो भी 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक के बीच में ही है ना। वाइल द पैट्रोनेज ऑफ दिस इज डिबेटेड, द डेट इज स्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टाइल। ठीक है, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखो सन टेम्पल है मोढेरा का, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत अच्छा और बहुत ही जो है विशाल टेम्पल है ये, कहाँ का, मोढेरा में है। ठीक है, सन टेम्पल मोढेरा कहाँ, गुजरात में। यहाँ पर आपको इसके नीचे दिख रहा होगा कितनी अच्छी तरीके से कार्विंग की गई है गाइस, है ना। तो आपको एक बहुत बारीक से बारीक चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है आपका जो आपका वेस्ट इंडिया है उसका। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर है ना। ये भी 11th सेंचुरी के में बना था। किसने बनाया था इसको, राजा भीमदेव फर्स्ट। ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी के बनाया था उन्होंने 1026 यानी कि 1026 में। अब क्वेश्चन यहीं से बनता है, अगर आप कोई क्वेश्चन सोच रहे हो कि हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करें इसको कि एंशिएंट का है कि आर्ट एंड कल्चर का है, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि राजा भीमदेव किस डायनेस्टी से या फिर उन्होंने किस टेम्पल को बनवाया था, तो वो क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर में बनेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना इसका। अब सोलंकी इस बार द ब्रांच ऑफ द लेटर, अब जो ये तो सबको पता है कि जो है लेटर चालुक्यास जो आए थे, 3 तरीके के चालुक्यास थे, है ना। एक बादामी थे और एक लेटर चालुक्यास थे, तो ये उन्हीं के में से जो है सोलंकी डायनेस्टी, तो ये वही थी। ठीक है, उसके ब्रांच थे ये लेटर चालुक्यास के। एंड दे आर द मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक कॉल्ड सूर्या। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप टैंक बनाया जाता था जिनको क्या बोलते थे, सूर्य कुंड। ठीक है, सूर्य कुंड बनाए जाते थे इनके अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको यहाँ पर कि इस टेम्पल में आपको क्या मिलेगा, स्टेप्ड टैंक। ठीक है, मैसिव स्टेप्ड टैंक मिलेगा आपको यहाँ पर, जिसको क्या बोलते हैं, सूर्य कुंड। ठीक है, इन टेम्पल के सामने बना हुआ था बेसिकली।
प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सेक्रेट आर्किटेक्चर टू द वाटर बॉडी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या होगा कि वाटर स्टोरेज के लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको कहाँ मिलेगा, ये जो मोडेरा का टेम्पल है, सन टेम्पल है ना, और रिवर पॉइंट यहाँ पर आपको ये भी मिलेगी इन द राइट ऑफ द अर्लीस्ट टाइम, ठीक है। सो अर्लीस्ट टाइम पे सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब बाय द अर्ली ऑफ द 11th सेंचुरी द हैड बिकम अ पार्ट ऑफ द मेन टेम्पल। अब बहुत सारे टेम्पल्स का, तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस रीजन के टेम्पल्स में आपको जो है पॉन्ड्स और ये मिलते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिकली स्टेटमेंट फॉर्म में आया था, तो उसका एक स्टेटमेंट ये है कि जो वेस्टर्न इंडिया की स्टाइल है तो उसमें है, ठीक है। अब 100 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर पॉन्ड इज परहैप्स द ग्रैंडेस्ट जो टेम्पल टैंक है इंडिया में, तो यहाँ पर ये हमको मिलता है कहाँ पर, 180 मिनिएचर श्राइन्स आर कार्व्ड इन द बिटवीन द स्टेप्स इनसाइड द टैंक। तो ये हो गया बेसिकली मोडेरा का सन टेम्पल आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया हुआ उस टाइम का बहुत फेमस टेम्पल है, ठीक है। आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। सो यहाँ पर 100 जो है मतलब यहाँ पर 108 मिनिएचर श्राइन्स बनाई गई है। ये सब आपको जो दिख रहे हैं ना नीचे, ये सब श्राइन्स है गाइज, है ना। इसके अंदर मतलब ये टैंक के अंदर है, ये सब आपको पानी भरा हुआ है, तो टैंक यानी कि कुंड बेसिकली हम बात करें तो हमारी लैंग्वेज में, है ना। टेम्पल यानी कि कुंड यहाँ पर है ना बनाया हुआ है। इसके अंदर ये 108 क्या है मिनिएचर श्राइन्स बनाई गई है ना, इनसाइड द टैंक, ठीक है। और ह्यूज ऑर्नामेंटल आर्क तोरण, ठीक है, जहाँ पर आपको मिलेगा ये मोडेरा का टेम्पल है उसके अंदर, ठीक है। और लीड्स टू वन ऑफ द सभा मंडप, है ना, असेंबली हॉल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिला हमको यहाँ पर सभा मंडप का, ठीक है, विच इज ओपन टू द ऑल साइड्स, हर तरफ से खुला होता है। एस्पेशन ऑफ दिस टाइम इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडियन स्टाइल, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है सेंट्रल और वेस्टर्न इंडियन स्टाइल का। सेंट्रल हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द वुड कार्विंग ट्रेडिशन ऑफ द जो वुड कार्विंग ट्रेडिशन था, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया था, गुजरात में भी ये क्या था एक्सटेंडेड था, है ना। इन द लेविश कार्विंग स्कल्पचर वर्क, काफ़ी अच्छे इसका जो कार्विंग वर्क किया था, जो यहाँ पर तक भी वो अच्छा था, खासा फैला हुआ था। तो बस यही बात थी आपकी मोडेरा की। बस ये याद रखना कि जो 108 मिनिएचर श्राइन्स है वो कहाँ पर मिलेगी आपको, सन टेम्पल मोडेरा गुजरात। और किस स्टाइल का, ये वेस्टर्न स्टाइल में आपका नागरा, ठीक है। यस, अब बात करेंगे हम ईस्ट इंडिया की, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया बेसिकली ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का भी है, ठीक है। और यहाँ पर बंगाल, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया टेम्पल दोज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और ओडिशा, ठीक है। तो हम इसको 3 तरीके से पढ़ेंगे, पहले हम बंगाल पढ़ लेंगे, सॉरी नॉर्थ ईस्ट पढ़ लेंगे, फिर बंगाल, फिर ओडिशा, है ना, इस तरीके से ईस्ट इंडिया का। तो काफ़ी अच्छा रहेगा है ना। ईच ऑफ दिस 3 आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ द टेम्पल्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट स्टाइल में बनाए गए हैं तीनों ही, ठीक है। लेकिन एक पार्ट किसके हैं, आपके ईस्टर्न इंडिया के। यस, तो यहाँ पर हमको 3 एरियाज देखने हैं, यहाँ पर गाइस 3 एरियाज देखने हैं, यानी कि 3 तरीके के हमको यहाँ पर टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, है ना। इन तीनों में हमने अलग अलग पढ़ना है यहाँ पर। तो बात करते हैं यहाँ पर हम जो नॉर्थ ईस्टर्न और जो बंगाल है वहाँ पर उनको तो बेसिकली उनको स्टडी करना थोड़ा सा हार्ड है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर बिल्डिंग्स है ना, देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो नॉर्थ और बंगाल है ना, यहाँ पर बहुत चीज़ों को तो क्या किया गया है इन रीजन्स में, इनको रिनोवेट कर दिया गया, तो इनकी ओरिजिनल स्टडी करना बहुत हार्ड है ना, इस तरीके से। व्हाट सर्वाइव्स नाउ द लेटर ब्रिक और द कॉन्क्रीट टेम्पल्स एट दो साइड, यानी कि जो बचे हुए जो ईंट में या फिर जो थोड़े बहुत कॉन्क्रीट टेम्पल्स है, तो वही हमको उसी को देख करके इसकी स्टडी करनी पड़ती है। यस, इट अपीयर्स टू बी द सर्वाइव्स नाउ आर द लेटर ब्रिक एंड द कॉन्क्रीट, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पर टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता था। यस, टेराकोटा क्या है, मैंने आपको सेकंड लेसन में काफ़ी अच्छे से बता दिया टेराकोटा क्या होता है, जाओ वहाँ पे देखो, ठीक है। आर द मेन जो मीडियम ऑफ द कंस्ट्रक्शन, यानी कि मटेरियल ये होता था इनका, ठीक है। विच डेपिक्ट द बुद्धिस्ट एंड द हिंदू डाइटीज इन द बंगाल अंटिल द 7th सेंचुरी, ठीक है। 7th सेंचुरी तक हमको क्या बुद्धिस्ट और हिंदू डाइटीज यहाँ पर देखने को मिले। यस, अब अ लार्ज नंबर ऑफ द स्कल्पचर हैव बीन फाउंड इन द आसाम और बंगाल, ठीक है। दोनों में हमको यहाँ पर लार्ज नंबर में क्या मिलते हैं, स्कल्पचर्स। अभी तक हम बात करते हैं टेम्पल्स की, तो हम बात करेंगे स्कल्पचर्स की, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। विच शो द डेवलपमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजनल स्कूल्स। अब रीजनल स्कूल कैसे हैं यहाँ पर, जैसे कि होम स्टाइल है ना, ओडिशा की बात करेंगे, तो ये पे आपको मैं अच्छे से बताऊंगा डिटेल में, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या आता है हमारा आसाम। अब आसाम में यहाँ पर अगर हम देखें तो एन ओल्ड 6th सेंचुरी स्कल्प्टेड डोर फ्रेम फ्रॉम द पार्वतिया नियर तेजपुर एंड अनदर फ्यू स्ट्रे स्कल्पचर्स, जैसे कि ये बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो ये 6th सेंचुरी के बाद से बना था, ठीक है। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो रंगागोरा बेसिकली टी स्टेट नियर कहाँ पर टिंकसुकिया, है ना। ये मतलब रीज़न था बेसिकली, इज द बेसिस बिकॉज ये विटनेस करता है कि जो गुप्ता आइडियम है इस टाइम में उसका इंपोर्ट यहाँ पर हुआ था, है ना। अब देखो यहाँ पर आसाम में अगर आपको पढ़ना है तो वो क्या है आपको यहाँ पढ़ना होगा इस होम स्टाइल, ठीक है। आसाम का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका यही आएगा।
ठीक है। तो इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। सबसे पोटेंशियल जो एरिया है वो यही है अहोम स्टाइल का। देखो यहाँ पर क्या होता है कि पोस्ट गुप्ता स्टाइल, जैसे कि मैंने भी आपको बताया ऊपर 6-7 सेंचुरी के बाद से यहाँ पर जो तेजपुर और जो रंगागोरा टी स्टेट है यहाँ पर तिनसुकिया आसाम में, तो यहाँ पर गुप्ता के जो बाद में जो स्टाइल आई तो रीजनल इन्फ्लुएंस के कारण, ठीक है, 10th सेंचुरी तक वो अच्छे से खासी डेवलप्ड हो चुकी थी और 12th और 14th सेंचुरी तक लगभग यहाँ पे एक अच्छी खासी एक डिस्टिंक्ट रीजनल स्टाइल बन चुकी थी आसाम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये स्टाइल आई कहाँ से थी? ये स्टाइल बेसिकली जो ताइज कहाँ पर रहते थे ताइज लोग, यहाँ अपर बर्मा में रहते थे, वो माइग्रेट करके आए थे, है ना, इंडिया में। लेकिन उस टाइम पे तो क्या इंडिया और क्या है ना, तो बर्मा बेसिकली बना है बहुत लेट में है, तो है ना। चलो बताओ मुझे बर्मा कब इंडिया से अलग हुआ गाइस, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बताना मुझे, है ना। और मैंने बताया हुआ अपने जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स है, ठीक है, अनअकैडमी पर जाकर देख लेना, एब्सोल्युटली फ्री है। मैंने पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा दी उसके अंदर, है ना। तो उसके अंदर मैंने बताया बर्मा के बारे में, तो जाओ देखो, है ना। तो यहाँ पर वो मिक्स कर गई, ये वाली जो अपर बर्मा के ताइज लोग आए थे ये अपर बर्मा से, तो वो मिक्स कर गई यहाँ की जो पाला स्टाइल थी बंगाल की, तो उससे क्या बनी, हमारी अहोम स्टाइल बनी। और अहोम किंगडम आपने सुना होगा, मुगल्स के भी छक्के छुड़ा देते इन लोगों ने तो, और बाद में जाकर के, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं दे अल्टीमेटली वॉन ओवर द अहोम। ठीक है, अब जैसे कि अब ये कहाँ पर थे, ये बेसिकली आपका गुवाहाटी यानी आसाम और उसके आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट थे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है कामाख्या टेम्पल, है ना। कामाख्या टेम्पल क्या है? वन ऑफ द शक्तिपीठ है गाइस, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, कामाख्या टेम्पल वन ऑफ द शक्तिपीठ, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। जो किस गोडेस को दिया गया है, बेसिकली गोडेस कामाख्या, ठीक है, गोडेस के नाम पर टेम्पल है। अब ये इसी टाइम के बनाई हुई है ना, इसलिए ये वाली इंपॉर्टेंट है। यस, और ये एक एग्जाम्पल है गाइज जो हमारी आसाम स्टाइल है, ठीक है, टेम्पल है शिव सागर, ठीक है, टेम्पल शिव सागर, ठीक है, आसाम में बना हुआ है। और ये थोड़ी डिफरेंट आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आसाम स्टाइल है ये, है ना। यस, अब बात करेंगे हम बंगाल की गाइज, अब हम बात करेंगे बंगाल की, ठीक है। बंगाल चल गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल है बंगाल की भी, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा नीचे, तब आपको पता चलेगा गाइज। 9th से 11th सेंचुरी तक की बंगाल, ठीक है, बंगाल की ये जो इस पीरियड के बीच में ये स्टाइल थी जो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई, क्या बताई थी? मैंने आपको यहाँ पर बताई थी अहोम स्टाइल। अहोम स्टाइल कैसे बनी थी आपको पता है? अभी बताया मैंने आपको कि ताइज आए अपर बर्मा से, उनकी स्टाइल मिक्स हुई, सॉरी, पाला स्टाइल से, ठीक है, बंगाल के। अब यहाँ पर एनसीईआरटी लिखने वालों को कमाल देखो आप गाइस, एनसीईआरटी लिखने के लिए बड़े स्कॉलर्स आते हैं गाइस, एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं लिखी जाती है ना। देखो यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया की हम डिस्कस कर रहे थे, एंड आता इसका इन्होंने क्या किया कि पाला स्टाइल के बारे में हिंट दी इन्होंने, ठीक है, और विच इज़ रिलेटेड टू द आपकी बंगाल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने बात करी बंगाल की, बंगाल में इन्होंने कहा जो पाला स्टाइल है, ठीक है, पाला स्टाइल है। देखना जाते जाते हम ये अगला जो हमारा ओडिशा उसकी भी देखते हुए चलेंगे, देखना यहाँ पर। अब यहाँ पे पाला स्टाइल आ चुके हैं, है ना। पाला बेसिकली क्या था आपको पता है? त्रिपटाइट, किसने त्रिपटाइट स्ट्रगल के बारे में सुना है? हाँ, आप में से किसने ट्रिपटाइट स्ट्रगल के बारे में सुना है? ट्रिपटाइट स्ट्रगल, ठीक है, ये बेसिकली किन किन के बीच में हुआ था? राष्ट्रकूटास के, एक तो राष्ट्रकूटास थे, राष्ट्रकूटास, ठीक है, साउथ से, है ना, हमेशा यही जीते थे राष्ट्रकूटास गाइस, बहुत वीर योद्धा थे राष्ट्रकूटास के, है ना। और बेसिकली ये था वॉरियर्स, ठीक है, वॉरियर्स ही थे ये, है ना। उसके बाद आते हैं आपके जो पालाज हैं, और तीसरा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बताओ मुझे ट्रिपटाइट तीसरे कौन थे? तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में नीचे, ठीक है। सो ये हो गया आपका। अब बेसिकली ये लड़ रहे थे इसके यहाँ पर, है ना, जो मेन सेंटर हुआ करता था मिडिल सेंटर इंडिया में, तो उसका नाम भी बताओ। अब यहाँ पर पाला स्टाइल बेसिकली बंगाल वाला इलाके में था, है ना। बंगाल यहाँ पर ये पाला जो थे वेस्ट से आते थे, और जो राष्ट्रकूटास थे वो साउथ से आते थे, और जो थर्ड वाली जो आप मुझे बताओगे वो वेस्ट से आते थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टाइल जो थी मिड 11th और 13th सेंचुरी के बीच में ये काफ़ी अच्छी प्रिवेलेंट थी, है ना। जो ये बेसिकली ये जो रूलिंग डायनेस्टीज है, तो यहाँ पर इस टाइम पे काफ़ी प्रेवलेंट थे। अब ये यहाँ पर किसके नाम पर दिए गई? ये सेना किंग के नाम पर दिए गई है ना। यस, अब यहाँ पे जो बात आती है, पालास आर सेलिब्रेटेड एज द पैट्रोन ऑफ द मेनी बुद्धिस्ट मोनास्टिक, है ना। पालास को क्या माना जाता है? ये बेसिकली कि ये मोनास्टिक बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट्स का पेट्रोन्स थे, ठीक है। अब टेम्पल्स फ्रॉम द रीजन वर नोन एज टू एक्सप्रेस द लोकल वंगा स्टाइल। अब इससे आपकी क्या बनी? देखो ये सब चीज़ों की अब यहाँ पर जो लोकल ट्रेडिशन पे इम्पेक्ट हुआ, है ना, उसने यहाँ पर थोड़ा सा अपना डोमिनेंस दिखाया, और तो एक नई स्टाइल बन करके आई वंगा स्टाइल, है ना। अब 9th सेंचुरी कि यहाँ पर कोई एग्जाम्पल है, देखो जो है आपका सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल, ठीक है, कहाँ पर? बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 9th सेंचुरी में। तो ये यहाँ का एक एग्जाम्पल है। अब शोज दी टॉल कर्विंग शिखर, अभी इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिद्धेश्वर महादेव, ठीक है, ठीक है।
ये मैं आपको फोटो बता दूंगा इसकी, तो आपको उसे समझ में आ जाएगा। बेसिकली वही आमलक वाली बात है, और वही पाला स्टाइल बेसिकली ये था कि लार्ज आमलक होता था इसके अंदर, ठीक है। पाला स्टाइल में क्या होता था, लार्ज आमलक होता था, है ना। तो इतना याद रखना आप, पाला स्टाइल में इट इज सिमिलर टू द जो आपका, यस ये आगे बात देखो, टेम्पल कहाँ पे बने थे आपके जो उड़ीसा में, ठीक है, उससे सिमिलर स्टाइल थी पाला स्टाइल, तो ये याद रखना है ना। और पाला स्टाइल से मैंने आपको क्या बताया अभी ऊपर, क्या बना हमारा, जो हमारी अहोम स्टाइल थी, ठीक है। तो कनेक्ट हो चुका है ना यहाँ पर, समझ में आया ना। सो दिस बेसिक फॉर्म ग्रोज लॉफ्टियर विद द पासिंग ऑफ द सेंचुरीज, ठीक है। मेनी ऑफ द टेम्पल यहाँ पे 9th से 12th सेंचुरी तक बने थे गाइज। और यहाँ पे ये भी आपका तेलकुपी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये भी बंगाल वाला रीजन है। तो यहाँ पर ये वाली जो थी, यहाँ पर भी टेम्पल बनाए गए थे काफ़ी अच्छी बड़ी मात्रा में। अब दे आर सबमर्ज, इनमें से बहुत सारे तो सबमर्ज हो चुके हैं ना, डैम्स बना दिए गए थे इस तरीके से। दे वर अमंग्स द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ दैट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत बार हमको ये पता चलता है कि नागर स्टाइल के सब टाइप्स पढ़ रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो उनके काफ़ी अच्छे प्रिविलेंट एग्जाम है जो कि प्रिविलेंट एग्जाम्पल है जो कि रेस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया में फैले हुए हैं, ठीक है। सो ये बंगाल था। अब बंगाल में थोड़ी सी और बातें जान लो। ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के बेसिकली यहाँ पर सर्वाइव किए हुए हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये बंगाल स्टाइल है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें जैसे कि सल्तनत पीरियड की जो बिल्डिंग्स थी गौर में और पांडुआ में, तो वो बेसिकली इसी से इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। अब बहुत सारी लोकल वर्नाकुलर बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी बंगाल में, है ना। तो वो तो हमने पढ़ी लिया ऊपर, जैसे कि इनमें से वन ऑफ द कौन सी थी आपकी, लोकल वंगा स्टाइल, है ना। अब मोस्ट प्रोमिनेंट जो बेसिकली यहाँ पर टेम्पल्स होते थे, है ना, वहाँ पर बम्बू रूफ्स होती थी और बंगाली हट्स होती थी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बम्बू रूट्स और आपका बंगाली हट्स का। तो गाइस आपको इंटरेस्टिंग लगती है इतनी सब बातें, है ना, बम्बू रूफ और बंगाली हट, है ना, इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, है ना। दिस फीचर ऑफ द इवेंचुअली इवन अडॉप्टेड इन द मुगल बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी लोकल और वर्नाकुलर चीज़ स्टाइल इम्पैक्ट कर रही है मुगल बिल्डिंग्स को, है ना। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई है ना नॉर्थ इंडिया की, है ना, नॉर्थ इंडिया में। अब इन द मुगल पीरियड एंड द लेटर स्कोर्स द टेराकोटा ब्रिक टेम्पल्स वर बिल्ड। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा नीचे टेराकोटा ब्रिक टेम्पल का, है ना, और एक आर्किटेक्चर का, जब आपको पता चलेगा, है ना। और बांग्लादेश में भी, बंगाल और बांग्लादेश में आज भी कहती है जो है बेसिकली रहेंगे तो सही नहीं, तो ये वहाँ की बहुत अच्छी यूनिक स्टाइल है ना। यस, अब यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि सल्तनत पीरियड में भी सॉरी यहाँ पर पाला पीरियड में और जो आपका बाद में इन्होंने क्या किया, जो आर्क्स और जो डोम्स बनाते थे वो बेसिकली उन्होंने कहाँ से लिया था, वो लिया था इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब मैंने आपसे क्या कहा कि 7th और 8th सेंचुरी के बाद से इस्लामिक आर्किटेक्चर बनना स्टार्ट हो गया था, तो उनसे भी इन्होंने चीज़ें ली। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना गाइस। यस, सो दिस कैन बी वाइडली फाउंड। हमको कहाँ मिलती है, देखो बिष्णुपुर, है ना, बिष्णुपुर, बंकुरा, बुर्दवान, बीरभूम, ठीक है। तो ये सब हमको कहाँ पर मिलेगी, बेसिकली 7th सेंचुरी के आसपास की सब चीज़ें इस्लामिक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है ना। यहाँ पर उनसे चीज़ें ली गई जैसे कि आर्च और डोम्स। अब आप कह रहे होंगे किस तरीके से, देखो इस तरीके से, है ना, कितने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर का ये टेराकोटा टेम्पल है विष्णुपुर का। अब यहाँ पर आपने आर्च और डोम्स देखे होंगे, तो ये इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामिक स्टाइल से हमने बोरो किए हैं। यस, हमने मतलब इन्होंने, यस। तो बात करेंगे अब ओडिशा की। ओडिशा की भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस, है ना। गाइस ओडिशा की बात करें तो गाइस बहुत ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपको जो इसका मेन आर्किटेक्चरल फीचर है वो क्या है, बेसिकली 3 ऑर्डर में बनाया गया है ये, है ना। तो सबसे पहले आपका रेखा पीढ़ा, ठीक है, रेखा पीढ़ा, है ना। दूसरा है आपका पीढ़ा द्योल, और तीसरा है खाकरा। यस, तो वो खाकरा नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी अच्छा दे सकता है। व्हाट इज द खाकरा, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। और मान लो कि वहाँ पर है ना खाकरा, यस समझ गया मैं, आपको आपके दिमाग में सबसे पहले वो गुजरात वाला खाकरा खाने वाला आया, है ना। लेकिन दिस इज रिलेटेड टू द ओडिशा आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द टेम्पल। यस, आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द ओडिशा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेन टेम्पल साइट्स आर लोकेटेड इन द एंशियंट कलिंगा, यानी कलिंगा का जो उसके सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स उसी टाइम की साइट्स हैं यहाँ पर जो मेन टेम्पल है। जैसे कि जो मॉडर्न पुरी डिस्ट्रिक्ट है, जो मॉडर्न पुरी डिस्ट्रिक्ट है वो भी उसी टाइम का है ना, इंक्लूडिंग भुवनेश्वर और जो एंशियंट तिरुवनेश्वर है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसी टाइम के, लेकिन हमने इसको मॉडर्न जो है रूप दिया है ना। उसके अलावा जो पुरी है और कोणार्क है। तो गाइस ओडिशा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया, ठीक है। ओडिशा तो यूँ मानो वरदान है भारत के लिए, ठीक है। क्या ओडिशा इतना ब्यूटीफुल जो है आपका स्टेट है, बहुत ब्यूटीफुल, है ना, क्योंकि जो है आपको हर गली में हर जगह आपको क्या मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे, ठीक है। यस, अब यहाँ मेरा टेम्पल्स ऑफ द ओडिशा कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट सब स्टाइल विच विद इन द नागरा। अब नागर तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना, लेकिन नागरा में ही सबसे अच्छी डिस्टिंक्ट स्टाइल हमको यहाँ देखने को मिलेगी। इन जनरल, अगर इन जनरल बात करें तो मैंने आपसे अभी ऊपर पूछा था कि दियोल किसको, शिखरा को दियोल किस भाषा में बोलते हैं या फिर कहाँ बोलते हैं, तो वो ओडिशा में बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ऊपर कि दियोल यानी कि टेम्पल, यस, और उसमें स्पेसिफिकली किसका, शिखरा को, है ना। यस, ऑलमोस्ट जो है बेसिकली क्या होता है, वर्टिकल होता है ये,
until the top when it suddenly curves to the sharp inwards। यानी कि अभी मैं आपको पूरी टेम्पल बताऊंगा जिसमें क्या होता है, ये स्टार्टिंग में तक तो वर्टिकली जाता है ऊपर, इसका जो शिखर होता है, लेकिन एक ऑलमोस्ट टॉप पे जाकर के एक सडन टिप लेता है, कर्व लेता है, जो कि इनवर्ड होता है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पर देखो, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जगन्नाथ टेम्पल पुरी में। तो देखो आपको यहाँ पर किसी से एकदम सीधा दिख रहा होगा, एकदम से एक टिप जो है कर्व लेते हैं, सडन टिप और सडन कर्व लेते हैं, जाकि टॉप पर जाकर के उसमें मिल जाता है। ठीक है, और फिर आपका जो आमलक है वो तो उसमें है ही सही है ना, आमलक आपको हर जगह मिलेगा नागर स्टाइल में, है ना। अब इज द वर्टिकल ऑलमोस्ट, मैंने आपको बता दिया, ड्यूल्स आर द प्रेसिडेंट्स, और ये सब आपकी वही बातें हैं। लेकिन एक बात याद रखो, है ना, मंडप्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं, जगमोहन इन ओडिशा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत पोटेंशियल हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन, है ना। यस, तो बेसिकली इस बाय द मंडप्स कॉल्ड द जगमोहन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे ग्राउंड प्लान अगर हम देखें मेन टेम्पल्स का, तो ऑलवेज स्क्वायर होता है ये, है ना, विच इन द अपर रीचेस ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कैसा होता है, सर्कुलर। ठीक है, अब मैंने आपको सब बता चुका हूँ, ये सब वही बातें हैं गाइस, है ना। ओडिशा टेम्पल्स यूजुअली हैव द बाउंड्री वॉल। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा रिच टेम्पल्स हुआ करते थे ये सब, इसलिए यहाँ पर बाउंड्री वॉल्स हुआ करती थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द नागर स्टाइल में नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो गाइस पूरी टेम्पल, पूरी में जगन्नाथ टेम्पल है, यहाँ पर एक रथ यात्रा निकलती है। ठीक है, पता है ना आपको, जगन्नाथ जी की निकलती है रथ यात्रा, जो काफ़ी फेमस है वहाँ पर, कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, और दूसरा ये आपको जो पिक्चर में दिख रहा है वो है आपका कोणार्क सन टेम्पल, और बेसिकली ये भी कहा है आपके, ये भी उड़ीसा में। अब देखो इट कोणार्क बेसिकली ऑन द शोर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल गाइस। सोचो आप, कोणार्क टेम्पल और उसके पास में शोर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल, तो कितना अच्छा सीन हुआ होगा। ठीक है, कभी जाना हो तो और अगर आप में से कोई गया हो तो प्लीज़ मुझे ऐसा कुछ बताओ जो हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं है। ठीक है, बताना मुझे, कोई पूरी गया हो आप सब में थे। यस, सो लाई द मेजेस्टिक ruins ऑफ द सूर्य और द सन टेम्पल बिल्ट इन स्टोन अराउंड कहाँ 1240 के आसपास बना। यस, अब इट शिखरा वॉज द कोलोसल क्रिएशन सेट टू हैव द रीच 70 मीटर तक ऊपर तक गया है ये वाला। और ये वाला जो आपको सन टेम्पल दिख रहा है, और ये बेसिकली रथ फॉर्म में है, बेसिकली सन जो सन गॉड है ना, उनका बेसिकली ये माइथोलॉजी मिथ्स के हिसाब से बनाई गई है ना, जिसमें सन गॉड होते हैं और उसके अलावा उनके जो 8 हॉर्सेज होते हैं। ठीक है, तो उसमें बताया गया है। और पूरा जो टेम्पल है वो बेसिकली किस फॉर्म में, आपके रथ फॉर्म में, है ना। यस, अब वास्ट कॉम्प्लेक्स इज विद इन द क्वाड्रिलेटरल प्रिसिंक्ट, है ना, तो क्वाड्रिलेटरल फोर साइड्स विद ईच ऑफ द जगमोहन एंड द डांस पवेलियन। ठीक है, तो जगमोहन और द डांस पवेलियन क्या है यहाँ पर, मंडप। अब आपको पता है ओडिशा ये वाले जो टेम्पल है, पूरी टेम्पल बेसिकली दिस इज ऑल्सो द कोज ऑफ द आपका जो यहाँ पर कौन सी प्रैक्टिस होती थी आपकी देवदासी। यस, और उसी से ही डिफरेंट डांस फॉर्म्स भी निकलती थी, किस तरीके से, मोहिनीअट्टम, है ना, बाज वाली। ठीक है, मोहिनीअट्टम इसमें मेन है ना। यस, विच दो नो लॉन्गर एक्सेसिबल इज सेड टू बी द लार्जेस्ट एनक्लोज्ड स्पेस इन द हिंदू आर्किटेक्चर। तो यस, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब सन टेम्पल इज सेट ऑन अ हाई बेस, है ना, हाई बेस पे इसको बनाया जाता। इट्स वॉल कवर्ड विद एन एक्सटेंसिव डिटेल्ड ऑर्नामेंटल कार्विंग, तो अच्छी कार्विंग की गई है यहाँ पर, काफ़ी बड़ी मात्रा में, और हाई बेस पे इसको बनाया जाता था। ठीक है, अब दीज इंक्लूड्स 12 पेयर्स ऑफ द इनॉर्मस व्हील, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी कि 12 पेयर यहाँ पर आपको व्हील्स के मिलेंगे, स्कल्पचर्ड विद द स्पोक्स एंड द हब्स रिप्रेजेंटिंग द चेरियट व्हील ऑफ द सन गॉड हु इज इन माइथोलॉजी राइड्स इन अ चेरियट ऑफ द 8 हॉर्सेस। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अभी, 8 घोड़ों के साथ 12 व्हील का जो इनका चेरियट है उसके साथ इस पर बनाया गया है ना। और यहाँ पर स्टेयर केस भी है, बेसिकली हमने इसको जागृति बोला था ऊपर। यस, द होल टेम्पल दैट कम्स टू रिसेंबल इन अ कोलोसल प्रोसेशनल चेरियोट। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, बड़ा सा बेसिकली किसी इवेंट के तौर पर बनाया हुआ चेरियोट है ये, है ना। अब साउथर्न वॉल, ये सब जो है आपकी इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, साउथर्न वॉल, फोर्थ वॉल, है ना, तो बस ये इतना इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। तो हम बात करेंगे हिल्स आर्किटेक्चर की, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हिल्स की बात करते हैं यहाँ पर, देखो इसमें बहुत ही यूनिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, तो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको। ठीक है, अब ये कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, है ना, हिल्स बता दिया मैंने आपको, कहाँ पे देखो, कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, और जो आपका कश्मीर वाला इलाका है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गाइस आपने कुमाऊं हिमालयस के बारे में सुना है, जब हम हिमालयस का क्या करते हैं, उसको बांटते हैं हिमालयस को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अपर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, और जो आपका जो है ग्रेटर हिमालयस, तो इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। तो उसके बीच में जब हम नदियों के आधार पर हम हिमालयस को बांटते हैं, तो उसमें कुमाऊं वाला रीजन आता है। तो आपको एक नदी बता रहा हूँ मैं, दूसरी नदी का आप मुझे बताओगे। इन कुमाऊं रीजन आपका एक तो रिवर काली है ना, रिवर काली, और मुझे बताओ दूसरी नदी किसके बीच में कुमाऊं हिमालय मिलता है। आपको ये मैंने इलाका बता दिया कौन कौन सा इलाका है। ये तो कश्मीर के नीचे ग्राउंड वाला इलाका है ना, जो फुटील्स ऑफ द हिमालयाज है। उसके बाद हिमाचल उत्तराखंड वाला इलाका है, तो ये सब, और पंजाब का अपर वाला। ठीक है, तो ये सब इलाका आपका कहाँ आएगा, कुमाऊं में। ठीक है, अब गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, तो इस वाले रीजन में क्या है, बेसिकली वाली आर्किटेक्चर मिलती है हमको।
और मिलना जाहिर भी है क्योंकि आपको हिल्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, विच इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द अवर हिमालयाज, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द हिमालयाज, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो जाओगे तो फिर आपको वही एक्सट्रीम टेम्परेचर वो मिलेगा आपको, ठीक है। यस, अब यहाँ पे कश्मीर प्रॉक्सिमिटी टू द प्रोमिनेंट गांधारा साइट्स, गांधारा स्टाइल कहती है, मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि तक्षशिला, पेशावर, है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी देखने को मिलती है ना। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गांधारा इन्फ्लुएंस है गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन गया कि कौन सी स्टाइल में जो है गांधारा इन्फ्लुएंस हमको मिलता है नागर स्टाइल में, तो सबसे पहला अगर नाम आएगा तो वो आएगा आपका ये वाला जो हिल्स वाली है, ठीक है। यस, तो अब यहाँ पर बेसिकली हम इसको भी डिवाइड करते हैं, है ना, लेकिन आपको मैं ये एग्जाम्पल बताऊंगा टेम्पल्स को लेकर के, टेम्पल्स के एग्जाम्पल को लेकर के हम इसको समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गुप्ता पीरियड में और जो पोस्ट गुप्ता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड्स और के ट्रेडिशन हमको यहाँ पर दोनों के मिलते हैं, ठीक है, उसका काफ़ी अच्छा मिक्सचर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। Yes, which were brought into the Sarnath, Mathura and even the centers of the Gujarat and the Bengal, है ना। यहाँ पर हमको ये जो मिक्सचर है गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड का, ठीक है, तो हमको इस कहाँ का सेंटर देखने को मिलेंगे इसके, गुजरात, बंगाल, ठीक है। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको। अब यहाँ पर जो इससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये, है ना, द ब्राह्मण पंडित्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, है ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करते थे ये लोग, कौन, आपके जो ये ब्राह्मण पंडित होते थे और बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, है ना। तो ये और कहाँ पर जो ट्रेवल करते थे, कश्मीर के बीच में, और जो बाकी के आपके गढ़वाल कुमाऊं रीजन है ना, रिलीजियस सेंटर था बनारस, नालंदा, और यहाँ तक कि कांचीपुरम से भी आते थे, है ना, इस टाइम के। तो एज अ रिजल्ट बौद्ध, बुद्ध और हिंदू ट्रेडिशन हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सब मैंने कहानी आपको इसलिए बताई ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि जो बुद्धिस्ट है और हिंदू ट्रेडिशन है वो दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनका एक अच्छा खासा इंटरमिंगलिंग और स्प्रेड टू दी होल द हिल रीजन ऑफ ऑल द हिल रीजन, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इसलिए ये वाली सब बातें मैंने इसलिए बताया आपको ताकि ये याद रहे, है ना। अब हिल्स ऑल्सो हैड देयर ओन ट्रेडिशन, है ना, यानी कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं और नीचे कांचीपुरम, यहाँ से भी इसको इम्पैक्ट मिला, गांधारा से इम्पैक्ट है, लेकिन गाइस इसका खुद का भी अपना ट्रेडिशन है। वो क्या है कि ये जो वुडन बिल्डिंग से इस्तेमाल किए जाते थे विद द पिच्ड रूफ्स। अब मैं एग्जांपल बताऊंगा ना तब आपको ये सब समझ में आएगी, तो याद रखना वुडन के इस्तेमाल करते थे। आपको सबको पता है यहाँ पर बर्फ गिरती है, बर्फ गिरती है और बर्फ जहाँ गिरेगी आपको वुडन्स का जो है बिल्डिंग्स हमको यहाँ पर हमेशा देखने को मिलती है। एट सेवरल प्लेसेस, कुछ जगहों पर यहाँ पर मतलब अधिकतर जगहों पर यहाँ पे क्या है हम देखने को मिलता है कि जो मेन गर्भगृह है और शिकार मेड ऑफ द रेखा प्रसाद स्टाइल, ठीक है। रेखा प्रसाद स्टाइल मैंने भी आपको लास्ट सेशन में समझा दी, क्या बहुत अच्छे से बताई है, तो जाओ उसको देखो एक बार, है ना। सो मेन गर्भगृह और जो शिखरा है यहाँ पर मेन लेटिना स्टाइल से बना हुआ है वो, और मंडपा जो है वो ओल्ड फॉर्म में बना हुआ है जो आपका वुडन आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो ये है आपका जो यहाँ का थोड़ा सा हिल ट्रेडिशन है, वो आपको इनके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यस, अब समटाइम्स दिस टेम्पल्स इटसेल्फ टेक्स एज ए पगोड़ा शेप। अब पगोड़ा क्या होता है गाइस, पगोड़ा बेसिकली यहाँ पर कभी कभी ये पगोड़ा शेप लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बर्फ गिरती है। अब बर्फ गिरती है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, देखो बताता हूँ मैं आपको क्या है गाइस। ये देखने को मिल रहा है आपको, बहुत ब्यूटीफुल इमेज है ये होती है पगोड़ा स्टाइल। ये चाइना, जापान, है ना, तिब्बत, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन गाइस अगर आप कभी धर्मशाला या फिर हिमाचल प्रदेश गए हो तो आपको ये बहुत सारी देखने को मिल सकती है वहाँ पर, है ना सॉरी। तो ये आप गए हो तो आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर, और बेसिकली ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यहाँ पे बर्फ गिरती है, उसमें बर्फ रहती नहीं है, ठीक है। यस, अब हम डिस्कस करते हैं आगे की बात तो हम करेंगे अब इसकी करकोटा पीरियड की। करकोटा पीरियड कहा कश्मीर में बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट है ये, अगर हम बात करें आर्किटेक्चर टर्म्स में। क्यों, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल जैसे कि पंदेरथन, ठीक है, पंदेरथन ये जो टेम्पल है यहाँ पर, ये अभी मैं आपको इमेज बताऊंगा इसकी, ये बनी थी लगभग 8 और 9 सेंचुरी के आसपास, ठीक है। आज भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो इन कीपिंग विद द ट्रेडिशन ऑफ द वाटर टैंक अटैच टू द श्राइन, यानी कि ये उस ट्रेडिशन से रिलेटेड है जिसमें वाटर टैंक को अटैच किया जाता है, किससे, श्राइन से। एंड दिस टेम्पल बिल्ट ऑन द प्लिंथ बिल्ट इन मिडिल टैंक ऑफ द रिवर, यानी कि एक टैंक है, यानी कि कुंड है, कुंड के बीच में टेम्पल बना रखा है। अब वो कैसा है देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये है गाइस वो वाली जो इमेज मैं आपको कह रहा हूँ, ये एक कुंड बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कुंड बनाया हुआ है और उसके बीच में ये वाला टेम्पल बनाया हुआ है। गाइस बहुत ध्यान से देखो आप इस सबको, तो इतना प्रोमिनेंट, इतना बड़ा तो नहीं है ये टेम्पल, लेकिन इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। ये आपको श्रीनगर के पास देखने को मिलेगा ये वाला टेम्पल। और ये देखो सबसे लास्ट में देखो इसके क्या देखने को मिल रहा है आपको नीचे एलिफेंट दिख रहे हैं इसके बेस पर। यस, ये जो आपको फिगर दिख रहा है नीचे ये बेस पर, ये क्या है आपके, ये एलिफेंट्स है गाइस। यस, ये एलिफेंट्स ही है ना। अब यहाँ पर इतना प्रिवेलेंट इसीलिए ही है क्योंकि इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। अब मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा आपको, इस फिगर को अपने माइंड में रखना काफ़ी अच्छे से। यस, और ये भी आपको देख रहा होगा कि ये भी इसी तरीके से बना हुआ है ताकि इस पर बर्फ़ ना रहे, ठीक है, क्योंकि श्रीनगर के पास यहाँ पे बर्फ़ गिरती है।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15 थन। ठीक है, अब इसमें क्या था, मिडिल ऑफ द टैंक बनाया गया है ये। अब यहाँ पर बहुत हिंदू और बुद्धिस्ट फॉलोइंग जो है यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं आपको, है ना। और इसी टेम्पल में बेसिकली शिवा को डेडिकेटेड माना गया है वाला टेम्पल, है ना, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है यहाँ पर, है ना। तो क्योंकि बराबर ये हिंदू और बुद्धिस्ट और किस तरीके से यहाँ पर एक्सचेंज हुआ था मॉन्क्स का और जो ब्राह्मण्स थे, तो बता दिया मैंने आपको, है ना। अब इस टेम्पल में बेसिकली एज ओल्ड कश्मीर ट्रेडिशन है वो तो चलते हुए आ ही रहे हैं ना। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एज ओल्ड क्या है, कश्मीरी ट्रेडिशन चलते हुए आते हैं वुडन बिल्डिंग्स के, तो यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अब ड्यू टू स्नोई कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि जो इसकी रूफ है वो स्लैंटली क्या है, आउटवर्ड है ना, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड है। ठीक है, और मॉडरेटली ऑर्नामेंट यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा सजाया गया नहीं है इसको, बहुत ही मॉडरेट है, सिंपल सा है। मूविंग अवे फ्रॉम द पोस्ट गुप्ता एस्थेटिक्स विद द हेवी कार्विंग, यानी कि जो इनके पोस्ट गुप्ता पीरियड है उससे तो काफ़ी ज़्यादा लगे। और रो ऑफ द एलिफेंट्स हमको यहाँ पर कहाँ मिलती है, बॉटम ऑफ द, जो इसका पूरा टोटल यहाँ पर हमको बेस में मिलेगी बेसिकली। और डेकोरेटेड डोरवेज, थोड़ा डोर पे हमको थोड़ा बहुत क्या है डेकोरेशन मिलता है, और ये एम्बलिशमेंट ऑन द श्राइन। ठीक है, बस यही है जो कि श्राइन के अंदर हमको उसको देखने के पहले हमको डोर जो है वो थोड़ा सा हमको यहाँ पर ऑर्नामेंटेड मिलता है। यस, अब लाइक द फाइंडिंग्स ऑफ द समला जी, है ना, यहाँ पर जो स्कल्पचर्स ऑफ द चंबा, ठीक है, समला जी जो है स्ट्रक्चर ऑफ द समला, सॉरी स्कल्पचर ऑफ द चंबा, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो इसमें जो है बेसिकली क्या है, अमेलगेमेशन ऑफ द लोकल ट्रेडिशन विद द पोस्ट गुप्ता स्टाइल। अब यहाँ के जो लोकल ट्रेडिशन है वो गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड से किस तरीके से मिक्स किए हुए हैं, तो उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलेगा चंबा में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल बता रखे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली टेंपल कॉम्प्लेक्सेस है हिल्स में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर भी रूफ से मिलेगी आउटवर्ड, है ना। तो ये दोनों एग्जांपल बहुत ही अच्छे हैं ना, ये किसके, आगरा, सॉरी आपका नागर स्टाइल के। ठीक है, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के हैं, है ना। द इमेजेस ऑफ द जो आपकी महिषासुरमर्दिनी और नरसिम्हा। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा और पोटेंशियल क्वेश्चन है आपके कि महिषासुरमर्दिनी और नरसिम्हा कहाँ पर मिली है ये वाली पेंटिंग आपको, ये वाले टेम्पल्स आपको। तो बेसिकली ये इमेजेस कहाँ पर मिली है ना, तो ये मिली है आपको लक्षणा देवी मंदिर एट द एविडेंस ऑफ द, जो आपका इन्फ्लुएंस ऑफ द पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन। महिषासुरमर्दिनी और नरसिम्हा ये वाली जो आपको इमेजेस है वो कहाँ पे मिली है, लक्षणा देवी मंदिर में मिली है ना, जिन पे किसका इन्फ्लुएंस है, जो पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन है, मैंने अभी आपको बता दिया ऊपर ही है ना। अब इनका जो है बेसिकली मेटल स्कल्पचर ऑफ द ट्रेडिशन, इससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस है ना। अब यहाँ पर येलो कलर की बेसिकली हमको यहाँ पर येलो कलर मिलता है, और वो ऐसा कहा जाता है कि वो येलो कलर जिंक और कॉपर की वजह से ही है ना, क्योंकि इनका एलॉय बनता है, तो ये येलो कलर सा इनको मिलता है ना। जो कि इमेजेस जो कश्मीर में बनाई जाती थी उसमें वाइडली यूज होता था, है ना, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए कुमाऊं में भी, कुमाऊं वाला आंसर जरूर देना है गाइस मुझे, है ना, कुमाऊं में भी। अदर वन से थे जगदेशपुर अल्मोड़ा, है ना, जगदेशपुर सॉरी नियर अल्मोड़ा, है ना। और उसके बाद एक चंपावत नियर पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दी आपका जो नागर आर्किटेक्चर है। ठीक है गाइज, अब हम बात करेंगे अगले लेसन में, बात करेंगे द्रविड़ा की। ठीक है, तो द्रविड़ा और साउथ इंडियन स्टाइल की। ठीक है, तो अगला लेसन में ये वाला आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर आपको पसंद आता हो और आपको लगता हो कि मेहनत कर सकते हैं अपन, और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो, है ना, और कोई सजेशन हो तो आप बिल्कुल दें मुझे कमेंट सेक्शन में। यस, तो अगले लेसन में मिलेंगे और अगले लेसन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, सो बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा वेस्ट मानूंगा मैं अपने आप को यहाँ पर, मेरी इस मेहनत को। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट करो, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर कर देना, है ना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।